बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। फेसबुक पे सभी दर्शकों को आज धम्माबीज की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन है, वेलकम जी हैं। और आज का जो हर संडे की तरह आज का जो प्रोग्राम है आपके सामने पेश कर रहे हैं, और धम्माबीज की पूरी टीम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है कि आप हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, सुनते हैं और दूसरे लोगों को के साथ शेयर करते हैं। धम्माबीज का जो प्रोग्राम एवरी संडे हम लाते हैं वो एक बाबा साहब का मिशन है, जो बाबा साहब ने हमें ड्यूटी दिया है कि हम धम्म का जो प्रोग्राम है वो सभी लोगों के साथ शेयर करें। आज का जो प्रोग्राम है वो हमारे साथ बहुत ही आदरणीय बंथे भिक्षु करुणाशील जी, जो पंजाब गए हुए हैं इंडिया, वो हमारे साथ धम्म देशना देंगे। और हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं मिस्टर अमृत स्थापित जी, जो नेपाल से हैं ओरिजिनली मगर अब यूके में रहते हैं, वो हमारे मेहमान स्पीकर होंगे। सो जो आप हमारे साथ प्रोग्राम देख रहे हैं, हम गुजारिश करते हैं, आपको रिक्वेस्ट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, ताकि और भी लोगों को जो मैसेज है हमारा जा सके। और इसी के साथ हम एक दो और भी जो न्यूज़ है वो शेयर करना चाहते हैं। आज जो 31 जुलाई 31 है, उसमें शहीद उधम सिंह जी का शहीदी दिन है, उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इसी के साथ हमारे पास एक और बहुत ही दुख की सूचना है, जो कि रमन माही जी पंजाब से काफ़ी मिशनरी लड़का था, और वो करंट लगने की वजह से जिनका डेथ हो गया, हम उनको भी श्रद्धा के फूल भेंट करते हैं। बहुत ही मिशन में वो अर्पित था, काफ़ी एक्टिव था और बसपा में काफ़ी एक्टिव था। तो हम उनके परिवार के साथ जो इस बहुत बड़ी जो ट्रेजेडी हुई उनके साथ दुख साझा करते हैं। और अब हम जो हमारा हफ्तावारी प्रोग्राम है वो पेश कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा भंते करुणाशील जी को कि वो धम्म देशना शुरू करें धम्म वंदना के साथ। भंते करुणाशील जी, प्लीज़ अनम्यूट कीजिए और जो आज का जो प्रोग्राम शुरू करिए। थैंक यू। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। जी बनते। सभी को नमो बुद्धाय, जय। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। इति पिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि। सत्ता इति पुरुषानं बुद्धो भगवाति। बुद्धं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि। स्वाखातो भगवता धम्मो संदीठिको अकालिको एहि पस्सिको औपनयको पंचतं वेदितापो विजुहीति। धम्मं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो
ऋजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अट्ठ पुरुष पुग्गला एष भगवतो सावक संघो आहुनयो पाहुनयो दक्षिणयो अंजलि करणयो अनुत्तरं पुय्यं केतं लोकसारथि संघं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि नत्थि मे शरणं अय्यं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच वज्रेन होतु मे जय मंगलं नत्थि मे शरणं अय्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच वज्रेन होतु मे जय मंगलं नत्थि मे शरणं अय्यं संघो मे शरणं वरं एतेन सच वज्रेन होतु मे जय मंगलं सब कुशलस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित परियोधपनं एतं बुद्धानुशासनं साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, धम्मावयव के माध्यम से आज मुझे जीवन मिलना अच्छे कर्मों का फल है, मृत्यु होना एक समय की बात है, पर मृत्यु होने के बाद भी लोगों के दिलों में रहना यह कर्मों की बात है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए अवसर मिला है। इस विषय पर मैं थोड़ा बात करते हुए बताना चाहूंगा कि विषय अपने आप में थोड़ा भ्रम पैदा करता है, क्योंकि जब हम जन्म की बात करते हैं, पुनर्जन्म की बात करते हैं, तो हमारे सामने एक दूसरी व्यवस्था खड़ी रहती है। उसी आधार पर हमने बहुत सारा एक ऐसा दौर देखा है जिसमें हमारे साथ बहुत जुर्म भी हुआ। किसी व्यक्ति को यह कह करके कि यह तुम्हारे पूर्व कर्मों का फल है, आज जो भी कुछ हो यह तुम्हारे पूर्व में किए गए कर्मों का परिणाम है। अब ये एक ऐसा विषय है जिसमें कोई व्यक्ति स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता कि जो आज मेरे सामने है, जो परिस्थितियां मेरे सामने निर्मित हुई हैं, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, इसके पीछे क्या कारण है। जब हम बात करते हैं पुनर्जन्म की या हम बात करते हैं पिछले जन्म की, तो इस विषय में मैं इतना कहना चाहूंगा, मैं इस विषय में कुछ नहीं जानता कि हमारा पिछला जन्म क्या था और हमारे पिछले जन्म में हमने क्या कर्म किए। जब अगर हम कर्म की थ्योरी को पढ़ते हैं, कर्म के सिद्धांत को पढ़ते हैं, तो बहुत सारी मिलावट हमारे सामने आती है और बहुत सारे प्रसंग भी आते हैं। कई जगह तो हम तथागत के मुख से भी सुनते हैं, पूर्व जन्म की बात सुनते हैं, और कई बार किसी और भिक्षुओं के माध्यम से भी पुनर्जन्म की बातें आती हैं। तो मैं यहाँ एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा, जब तक किसी विषय की गंभीर जानकारी ना हो, जब तक किसी विषय का गंभीरता से अनुभव नहीं हो, हम स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते कि ये बात कितनी सच है, कितनी झूठी है। लेकिन मैं निजी व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बात कर रहा हूं। हमें वर्तमान को समझना चाहिए और बुद्ध के सिद्धांतों को समझना चाहिए। ये हो सकता है कि एक अनुभव की बात हो, गहरी विवेचन की बात हो, एक गहराई में उतरने की बात हो। इसका कोई प्रमाणिक दस्तावेज हमारे पास नहीं है और ना ही इस अभ्यास इसके दौर से वर्तमान में कोई गुजर रहा है जिसको हम देख सके, अनुभव कर सकें। जब पुनर्जन्म की बात करते हैं, पूर्व जन्म की बात करते हैं, तो कोरी कल्पनाएं होती हैं। और यदि हम वर्तमान में एक संदर्भ में बात करें
हम अपने जीवन की शुरुआत वर्तमान से करें। पैदा होना और मरना एक प्रकृति का नियम है। सभी जो पैदा होते हैं उन्हें मरना है, एक प्रकृति का सिद्धांत है। लेकिन जहां तक जीवन की बात है, जीवन निर्माण की बात है, ये इससे बिल्कुल अलग विषय है। पैदा होने के बाद कौन व्यक्ति क्या बना, कैसा बना, अगर हम इसके संदर्भ में बात करें तो हमें समझना चाहिए, जब तक व्यक्ति समझदार नहीं होता, बाल्य अवस्था है या युवा अवस्था है, या यूं कहें जब तक हम प्रज्ञा में नहीं है, हम जानते नहीं है, समझते नहीं है, तब तक जीवन निर्माण का दायित्व माता पिता पर रहता है, जो हमारे अभिभावक हैं उन पर रहता है। हमें जो बनना है ये हमारी योजना नहीं होती, ये योजना हमारे अभिभावकों की और माता पिता की होती है। उनकी जो प्लानिंग है, उनकी जो दिशा निर्देशन है, उनका जो अनुशासन है, वो हमें एक जीवन की रूपरेखा देता है। जब हम समझदार होते हैं, जब हम प्रज्ञा में आते हैं, धर्म को समझते हैं, तब हमारे सामने एक विषय आता है कि हमें क्या बनना है। और यह मैं बताना चाहूंगा, महाकारुणिक बुद्ध कहते हैं, आज हम जो हैं ये हम अपनी ही सोच के परिणाम से हैं। हमने जो सोचा वही हुआ और हम उसी के परिणाम हैं। तो बात सीधी और स्पष्ट है कि आज जो हम हैं ये हम अपनी सोच के परिणाम से हैं। भले ही बचपन हमारा माता पिता की सोच से बना हो, जीवन की दिशा कहीं से मिली हो, लेकिन वर्तमान में जब हम जानने की प्रक्रिया में होते हैं, समझने की प्रक्रिया में होते हैं और बनने की प्रक्रिया में होते हैं, तब हम अपने विचार से बनते हैं। अगर हमारे विचार कुशल हैं, सुंदर हैं, अच्छे हैं, तब निश्चित रूप से जीवन निर्माण की प्रक्रिया सुंदरता के साथ होने लगती है। हम जैसा सोचते हैं वैसा बनने लग जाते हैं, और जैसा बनते हैं वैसा हमारे सामने परिणाम आने लगते हैं। अगर हम इस बात को समझें तो धम्म पद का जो पहला ही पद है, मनोपमा धम्मा मनोसेता मनोमया, मनसा च पदुठेन भास्ति वा करोति वा ततो न दुख मन वेति तो पद, कि सारे काम मन से होते हैं। जो व्यक्ति मन से अच्छा सोचता है तो अच्छा, बुरा सोचता है तब वह बुरा ही करता है, और बुरा करता है तब उसके पीछे दुख ऐसे लग लेते हैं जैसे बैल के पीछे जुड़ी हुई गाड़ी के पहिए। सीधा और स्पष्ट है मंतव्य है कि मन ने अगर बुरा सोचा तो करना भी बुरा ही होगा, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही करने लगते हैं, जो हम सोचते हैं वही शब्द बनते हैं, वही शब्द निकलते हैं, और वही शब्द जो हमने सोचे हैं, जो शब्द बने हैं, वही शब्द हमारी वाणी को तय करते हैं, वही शब्द हमारे संबंधों को तय करते हैं, और वही संबंध ये तय करते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं, हमारे जो संबंध बन रहे हैं वो अच्छे हैं या बुरे हैं। संबंध अच्छे होंगे तो सुख मिलेगा, और संबंध बुरे होंगे तो दुख मिलेगा। दूसरे पद में ये कि अगर हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छा करते हैं तो सुख मिलता है, और सुख ऐसा जो कभी भी साथ न छोड़ने वाली हमारी परछाई। तो हम यही से देखते हैं कि हमारा जीवन हमारे मन के द्वारा संचालित होता है, और हमारा मन तय करता है, मन ही हमारे कर्मों की दिशा को तय करता है। जब तक हम अज्ञानता में रहते हैं, हम कर्म जब भी करते हैं लेकिन उसके अर्थ को नहीं समझ पाते, उसके परिणाम को नहीं समझ पाते। जैसे बाबा साहब ने बुद्ध उनके धम्म में भी ये उदाहरण दिया है। एक छोटा सा बच्चा है जो 1 साल का है, 6 माह का है, वह 2 चीज जानता है, वह हंसना जानता है, वह रोना जानता है, वह हाथ मारना जानता है, वह पैर फैलाना जानता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो जो कर रहा है उसका परिणाम क्या है। एक रोने, हंसने, चिल्लाने के अलावा बच्चा कुछ नहीं कर सकता। बच्चा जो भी कर रहा है वो अज्ञानता में है, उसे प्रज्ञा नहीं कहा जा सकता। लेकिन जब व्यक्ति प्रज्ञा में आ जाता है, वह जो भी कुछ करता है उसे जानता है और समझता है तो करता है, तब परिणाम के बारे में समझ में आता है। तो हमारे जीवन निर्माण की बात हमारी सोच से, हमारे चिंतन से, और जो हम चाहते हैं उससे होती है। तो ये बात स्पष्ट है कि जो हमें जीवन मिला है, इस जीवन को अच्छे कर्मों से हमें संपादित करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति अच्छे मन के साथ कर्म करता है तो उसके परिणाम भी अच्छे आते हैं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनके तुरंत परिणाम आते हैं, तो कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनके परिणाम देर से आते हैं।
कुछ के परिणाम बहुत स्पष्ट हो जाते हैं, कुछ के परिणाम थोड़े धुंधले रहते हैं, लेकिन प्रभावित वो करते करते हैं। तो हमें अगर जीवन को कल्याणकारी दृष्टिकोण से देखना है, तथागत के इस दर्शन को ठीक से समझना है, तो उनका सारा का सारा चिंतन इस वर्तमान को, जीवन को श्रेष्ठ बनाने से संबंध रखता है। हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं केवल सुंदर विचारों से, सुंदर व्यवहार से, सुंदर आचरण से। जैसा हम सोचने लगे वैसे हमारी वाणी बनी, जैसी वाणी बनी वैसा हमारा व्यवहार बना और वैसा स्वभाव बना। अब ये चीजें, वाणी, व्यवहार और स्वभाव, हमारा व्यवहार निर्धारित करते हैं। हमने जो भी काम किया वो इसी से अनुरूप आने वाला है। अब यहाँ पर हम जो काम कर रहे हैं वह काम कुशल कर्म है और अकुशल कर्म है। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा और अलग हटके सोचना पड़ेगा। जीवन को सुंदर बनाना है तो हमें निर्मलता के पथ को समझना पड़ेगा, पवित्रता के पथ को समझना पड़ेगा, जो पहले धम्मोपदेश में तथागत ने जिक्र किया कि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ मूल्य होने चाहिए, और वो मूल्य हमारे 5 सील हैं। जो भी व्यक्ति 5 सीलों को आचरण में उतार लेता है, 5 सीलों को ठीक से समझता है, तो उस व्यक्ति का जीवन मूल्य श्रेष्ठ हो जाता है, वह व्यक्ति श्रेष्ठ व्यक्ति कहलाता है। और जीवन मूल्यों के साथ दूसरी बात जो तथागत ने कही कि व्यक्ति को 7 कुशल संकल्प भी समझने चाहिए और 7 कुशल संकल्पों का पालन करना चाहिए। वो 7 कुशल संकल्प क्या हैं? कि मैं जीवन पर्यंत माता पिता की सेवा करूं, मैं जीवन पर्यंत अपने कुल के मुखिया का सम्मान करूं, मेरी वाणी विनम्र हो, मैं ऐसा कोई कर्म ना करूं जिससे किसी दूसरे की हानि होती हो, मैं इच्छा रहित जीवन जीऊं, मेरा जीवन उदारता का हो, जो मेरे पास है मुझे दान देता रहूं, और 7वीं बात है मुझे कभी क्रोध ना आए, अगर क्रोध आए तो मैं उस पर तुरंत विजय पा लूं। अब ये 2 चीजें, एक तो सील की बात है और दूसरी बात है 7 कुशल संकल्पों की। जो व्यक्ति सील संपन्न होकर के 7 कुशल संकल्पों का पालन करता है, तो उसमें वह कुशल कर्मों का संपादन करने लगता है। हम एक एक बात करें, जब माता पिता की सेवा करते हैं तो सेवा भाव निर्मित होता है, कुल के मुखिया का सम्मान करते हैं तो सेवा भाव के साथ साथ एक सामाजिक जिम्मेदारी का भाव भी बनता है। जब हम वाणी को विनम्र करते हैं तो हम अपने स्वभाव और व्यवहार को ठीक बनाते हैं, और स्वभाव व्यवहार को ठीक बना करके हम सोचते हैं कि मैं किसी का अहित ना करूं, मेरे किसी भी काम से किसी का बुरा ना हो। तो किसी का बुरा ना हो, स्वाभाविक तौर पर इस विचार से हमारे मन में दया, करुणा और मैत्री पैदा होती है। हम दूसरों के कल्याण सोचने लगते हैं। जब दूसरों के कल्याण की बात सोचने लगते हैं तब हम अपने आप को, अपने चित्त को निर्मल करने की बात करते हैं, और चित्त को निर्मल करने के लिए हमारे मन में लोभ है, द्वेष है, वासना है, आलस्य है, विचिकित्सा है, इन सबको हम निकालने की बात करते हैं। जो ही चित्त निर्मल होता है, कुशल कर्मों का संपादन होता है, तब हमारा करुणा और मैत्री का अभ्यास और आगे बढ़ता है और हम अनंत लोगों का कल्याण करने लगते हैं। और कल्याण की भावना का सबसे बड़ा परिचय यही है, जब हम काम करते हैं तो मन प्रसन्नचित होता है, क्योंकि हमें लगता है कि हम दूसरों का कल्याण कर रहे हैं। ये कल्याण की भावना, जब काम करने के बाद हमारा मन प्रसन्नचित हो जाए और हम आश्वस्त हो जाएं कि मेरे काम से किसी का भला हुआ है, मंगल हुआ है, ये कुशल कर्म है। और जब हम कोई ऐसा काम करते हैं कि इसको करने के बाद हमें लगता है कि किसी का अहित हुआ है, किसी का नुकसान हुआ है, तब स्वाभाविक रूप से हमारा मन भी यह स्वीकार करता है कि मैंने गलत किया है, और ये दुखद अवस्था की ओर लेके जाता है। ये एक कुशल कर्म है। कुशल कर्म कल्याण की भावना के साथ किया गया काम है। एक कुशल कर्म दूसरे को हानि दे करके अपना लाभ करने के मकसद से किया गया काम है। जब हम कुशल कर्मों की बात करते हैं तो कुशल कर्म यही नहीं रुकते हैं। हम कुशल कर्म करते हुए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, उदारता की बात आती है। करुणा और मैत्री का अभ्यास मन को उदार बना देता है, और उदारता एक कल्याण की भावना है। हमारे पास जो भी कुछ है वो हम दूसरों के कल्याण के लिए हम उसे खर्च करने लगते हैं। अगर धन है तो दान देने लगते हैं, भोजन है तो भोजन का दान देने लगते हैं, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को देखते हैं तो उसकी आवश्यकता के अनुसार उसकी सहायता करते हैं। जब भी कोई बीमार व्यक्ति
दिखता है, पीड़ित व्यक्ति दिखता है, कमजोर व्यक्ति दिखता है, असहाय व्यक्ति दिखता है, दुखी व्यक्ति दिखता है, तो हमारी संवेदना है उसके प्रति सेवा भाव को करने को प्रेरित करती है। हम सेवा करते हैं, सहायता करते हैं, सहयोग करते हैं। ये भावना कल्याण की भावना है। और जब व्यक्ति इन कामों को करने लगता है तो ये उसके कुशल कर्मों का संपादन बढ़ता है, और उसके कुशल कर्मों का संपादन लोगों को सुख देने का काम करता है। तब हम देखते हैं हमने अपनी वाणी को मधुर बनाया, स्वभाव को, व्यवहार को सुंदर बनाया, हमने अपनी आजीविका को ठीक बनाया, अष्टांगिक मार्ग का पालन करने लगे, तो हम अपने चित्त को भी निर्मल करते हैं। और सबसे अच्छी बात, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में चित्त की निर्मलता को बनाकर रख ले, जो वाणी के दोष हैं, जो समाधि की बाधाएं हैं, उनको पार कर ले, सजगता का अभ्यास कर ले और अनंत लोगों के कल्याण का काम करे, उदारता के साथ काम करे, तब निश्चित रूप से वो कुशल कर्म होते हैं और व्यक्ति आनंदित होता है, जीवन सफल होता है। यहाँ जो इस विषय से संदर्भित एक बात है कि ऐसा कर्म करें कि मरने के बाद भी, क्योंकि मौत तो स्वाभाविक है, एक समय के बाद आनी ही है, जिसका जन्म हुआ है उसको दुनिया से विदा होना ही है, तो मौत निश्चित है, सब मरना है, लेकिन मरने के बाद भी हम लोगों के दिलों में बसे रहें, लोग हमें याद करते रहें। देखिए, लोग दोनों चीजों को याद करते हैं। कोई बुरे कर्म करता है तो लोग उसे भी याद करते हैं, लोग कोई अच्छा कर्म करता है लोग उसको भी याद करते हैं। बस दोनों में फर्क इतना है, जो बुरे कर्म करता है उसको दिल में नहीं रखा जाता है। बुरे कर्म करने वाले को दिल में नहीं रखा जाता है, वो जानकारी का हिस्सा बन जाता है कि अमुक व्यक्ति ने बुरा कर्म किया, वो बुरा व्यक्ति था, उसके प्रति लोगों की भावनाएं मधुर नहीं होती, अच्छी नहीं होती, उसका नाम सुन करके, उसकी चर्चा करके कोई आनंदित नहीं होता। लेकिन जब कोई व्यक्ति कुशल कर्म करता है, दूसरों का कल्याण करता है, अनंत लोगों का कल्याण करता है, तब उसको याद रखा जाता है। मैं 2-3 छोटे छोटे उदाहरण आपके बीच में देना चाहूंगा। हम अनाथ पिंडक का नाम सुनते हैं, सुदत्त का नाम सुनते हैं। बहुत धनवान था, नगर सेठी था। उसने अपनी सारी धन संपदा को खर्च करके धर्म की स्थापना के लिए जैतवन विहार खरीद करके, उसमें विहार बना करके तथागत को दान किया। उसके बाद भी धीरे धीरे सारी संपत्ति उसने दान कर दी। उस दान पारमिता में एक कल्याण की भावना थी, धर्म आगे बढ़े, धर्म के माध्यम से अनंत लोगों का कल्याण हो। जब दान की बात आती है, कल्याण की बात आती है, जब हम तथागत की चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं अनाथ पिंडक तथागत के पास में ही खड़े नजर आते हैं। जब भी दान की बात आएगी, अनाथ पिंडक हमेशा साथ खड़ा नजर आता है। और आज 2500 वर्ष के बाद मैं बात कर रहा हूं, जब हम सावथी में जाते हैं, जिसे आज हम श्रावस्ती कहते हैं, तो वहां पर जैतवन विहार को देखते ही जहां बुद्ध की याद आती है, तो अनाथ पिंडक भी तथागत के साथ ही खड़ा नजर आता है। अब ये एक ऐसा काम है कि सदियों सदियों तक अनाथ पिंडक लोगों के दिलों में ही राज करेगा। जहां विशाखा की बात आती है, धार्मिक पारमिता की बात आती है, तो उसके सामने ही विशाखा ने जो पूर्व आराम बनाया, दान पारमिता की अनूठी मिसाल है। इसके अलावा दान पारमिता में विशाखा भी कोई कम नहीं थी। इसके साथ और आगे बढ़ते हैं, राजा बिंबिसार ने वेणुवन दान किया। अब यहां बात देखिए, वो राजा थे, एक बड़े राजा थे, बड़ा साम्राज्य था, उनके महल भी थे, संपत्ति भी थी। आज हम राजगृह में जाते हैं तो महल की कुछ दीवारें नजर आती हैं और सारे अवशेष खत्म हो गए, लेकिन जो वेणुवन राजा बिंबिसार ने तथागत को दिया था, आज वही वेणुवन उसी रूप में, उन्हीं वेणु के वनों के पौधों के साथ, उसी तालाब को लिए हुए, उसी गरिमा को लिए हुए आज यूं का यूं है। जब हम वेणुवन की बात करते हैं तो बुद्ध के साथ राजा बिंबिसार भी खड़े हैं। जब हम जीवक की बात करते हैं तो उनका आम्रवन भी दान पारमिता में एक मिसाल बन के खड़ा है। जब अम्रपाली की बात करते हैं तो उनका अमरवन भी दान पारमिता में एक उदाहरण बन के खड़ा है। जो दिया हुआ दान, ऐसा दान जो लोगों के लिए कल्याण का काम कर रहा है और अनंत पीढ़ियों के लिए, अनंत लोगों के लिए, ये धर्म का ही दान है। हर व्यक्ति धर्म का प्रचार नहीं कर सकता, हर व्यक्ति भिक्षु नहीं बन सकता, हर व्यक्ति गृह त्याग करके काम नहीं कर सकता, लेकिन जो व्यक्ति जिस भी अवस्था में है, उसके पास जो भी साधन है,
अगर वो अपना साधन जन कल्याण के लिए, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, धर्म के फैलाव के लिए अगर दान करता है, उस दान से धर्म गति करता है, उस गति से लोगों का कल्याण होता है, तो इस भावना को, इस काम को और इसके प्रभाव को आने वाली पीढ़ी लंबे समय तक याद रखती है। कल्याण के अलावा, अनंत लोगों के कल्याण के अलावा चित्त की निर्मलता के साथ किया गया काम, दान पारमिता का अभ्यास, दान पारमिता की बात, ये कभी भी खत्म नहीं होने वाली बात होती है। अगर हम सम्राट अशोक की बात करें, सम्राट अशोक ने जो काम किया, शिलालेख बनवाए, स्तूप बनवाए और जितने भी मोन्यूमेंट्स उन्होंने बनवाए, जब आज हम उनको देखते हैं तो हमारा मन कृतज्ञता से एक समर्पण की भावना के साथ खड़ा नजर आता है कि अगर सम्राट अशोक ये सब ना करते तो हमें अपनी इस मान विरासत का कभी आभास भी नहीं होता। एक सम्राट के लिए बहुत बड़ा काम नहीं था, लेकिन धर्म की स्थापना के लिए, धर्म के लिए, धर्म के प्रसार के लिए ये एक अनूठी मिसाल है कि एक सम्राट ने अनंत लोगों के कल्याण के लिए एक ऐसी व्यवस्था कायम की, एक ऐसा निर्माण कायम किया जो हजारों साल के बाद भी लोगों को प्रेरित कर रहा है, आकर्षित कर रहा है और लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है और कल्याण करने के लिए काम कर रहा है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये एक ऐसा काम है, दान पारमिता का ये एक अनूठा प्रभाव है, कुशल कर्मों का एक अनूठा संपादन है, ग्रह त्याग करके भिक्षु बन करके अनंत लोगों के लिए काम करना, उनको धम्म सिखाना, धम्म में पारंगत करना, ये एक अनूठा काम है। और ऐसा काम है, आप कल्याण किसी व्यक्ति का कर रहे हैं, किसी एक व्यक्ति को भला कर रहे हैं, किसी एक व्यक्ति को मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ियां भी उस मार्ग से लाभान्वित होती हैं। ये एक ऐसा काम है जो अनंत पीढ़ियों तक उनके दिलों में रहने वाला काम है। तो समय सीमा का ध्यान करते हुए मैं ये बात करना चाहूंगा, जन्म होना और मृत्यु होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जन्म भी होता है और मृत्यु होती है, दोनों निश्चित हैं। लेकिन जन्म होने के बाद जीवन को कैसा बनाना है, कितना सुंदर बनाना है और किस प्रकार से कर्मों का संपादन करना है, ये बिल्कुल अलग बात है। अगर किसी व्यक्ति को ये बात समझ में आती है कि हम जो बनते हैं वो अपने ही विचारों से बनते हैं, तथागत का ये विचार निश्चित रूप से हमें जीवन को संवारने और त्रासने में बहुत सहायक होता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि व्यक्ति को निरंतर चित्त की निर्मलता के साथ, शीलों का पालन करते हुए, कुशल संकल्पों के साथ, मध्यम मार्ग का अभ्यास करते हुए अनंत लोगों के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। उसके पास जो भी है, ग्रस्त है तो वह दान पारमिता से, अपने व्यवहार से, स्वभाव से लोगों का कल्याण करे। अगर वो भिक्षु बना है तो अपनी पूरी समर्पण की भावना के साथ, चित्त की निर्मलता के साथ और निरंतर गतिशील रह करके कुछ कर्मों का संपादन करे। जो जिस अवस्था में है अनंत लोगों के कल्याण के लिए काम करे, तब निश्चित रूप से मैं कह सकूंगा कि मृत्यु के बाद भी उस व्यक्ति को हमेशा याद रखा जाएगा, उसके कर्मों को, उसके अच्छे कार्यों को लोग दिलों से याद करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धम्मावेद टीम को साधुवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने मुझे का अवसर दिया। इन्हीं शब्दों के साथ सबका मंगल भवतु, सब मंगल भवतु सब। बहुत बहुत साधु साधु साधु। बहुत बहुत धन्यवाद बंते जी, आपने बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही इजी लैंग्वेज में जो धम्मदेशना दिया है। इसके साथ ही मेरे पास एक क्वेश्चन आया है कि ये सब करने के लिए हम अपने मन को कैसे ट्रेन कर सकते हैं, मन को कैसे, जैसे आपने बोला कि धम्म सीखना चाहिए, धम्म सिखाते हैं आप, तो एक क्वेश्चन है कि हम ये मन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे उसको ट्रेन कर सकते हैं, कैसे सिखा सकते हैं सभी करने के लिए, जैसे दान परमिता और पीसफुल रखने के लिए मन को कैसे ट्रेन कर सकते हैं, इसके बारे में जरूर बताएं प्लीज। धन्यवाद। देखिए, इसमें जहां तक मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल भी नहीं है और बहुत आसान भी नहीं है। जब हम धम्म की बात करते हैं, शीलों की बात करते हैं, यहाँ मन का ज्यादा महत्व नहीं है, यहाँ थोड़ा सा अभ्यास ही काम करता है। लेकिन जब हम अष्टांगिक मार्ग पर जाते हैं, जब हम सम्मादिठी की बात करते हैं, सम्यक दृष्टि की बात करते हैं, तो सम्यक दृष्टि का अभ्यास करते करते हम अपनी अविद्या को जानने लगते हैं और वो अविद्या ही है जो हमारे मन को भटकाने का काम करती है।
अगर लोभ भी है तो अविद्या के कारण है, अगर वासना भी है तो अविद्या के कारण है, अगर किसी से द्वेष है, अगर हमारे मन में संदेह है, विचिकित्सा है, तो ये सब हमारी अविद्या है। और सम्यक दृष्टि का अभ्यास सबसे पहले बात ये है कि हम उसको देखते हैं, स्वीकार करते हैं कि मेरे मन में लोभ है, मेरे मन में वासना है, मेरे मन में तृष्णा है या ईर्ष्या है। अब सम्यक दृष्टि से पता लगा, ध्यान साधना करते हैं तो हम क्या देखते हैं, ये तो देखते हैं कि मेरे मन में विकार कौन से हैं, और जिस विकार को हम देखने लगते हैं वो विकार नष्ट होने लगता है। जिस विकार को जानते नहीं वो विकार बना रहता है, जिस विकार को देख लेते हैं वो विकार नष्ट होने लगता है। और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब हम अपने मन से लोभ को निकालने लगेंगे, भी मुझे कोई लोभ नहीं है कि मुझे ये धन मिले, ये संपदा मिले, ये सुख मिले, जब व्यक्ति इस अवस्था से गुजरता है तो चित्त की निर्मलता बनने लगती है, और निर्मलता बनते ही हमारे मन में एक प्रयोजन पैदा होता है। ये सम्यक दृष्टि की बात है। बुद्ध उनके धम्म ग्रंथ में बाबा साहब ने लिखा है, जब व्यक्ति के मन में एक उचित प्रयोजन पैदा हो जाता है, जैसे मैंने अपने संदेह को देखा, मैंने अपने विकारों को देखा और विकारों को दूर किया, जो विकार दूर होंगे व्यक्ति के मन में एक प्रयोजन पैदा होता है कि मुझे जीवन का करना क्या है। तब वह देखता है कि मैं अपने जीवन को कुशल कर्मों की ओर लगाऊं। अब मन के सामने एक काम आ गया, मन को एक उद्देश्य मिल गया। जो ही मन को उद्देश्य मिलता है, उचित प्रयोजन का उदय हो गया, तो मन क्रियाशील और गतिशील होता है। उस मन की क्रियाशीलता और गतिशीलता को अगर हम कुशल कर्मों की ओर मोड़ दें, अगर हम जैसे हम अब अभ्यास करते करते किसी बीमार को देखा, पीड़ित को देखा, तो हम कहें कि तथागत ने कहा था कि दुखी लोगों की सेवा करनी है। अब तथागत ने कहा था दुखी की सेवा करनी है, उसको देखते हमारे मन में सेवा भाव पैदा हुआ, तो मन क्या करेगा, मुझे सेवा भाव कर से काम करना चाहिए। जब किसी को जरूरतमंद को देखते हैं तो मन कहता है मुझे सहायता करनी चाहिए, मेरे पास जो है मैं उसको दान करूं। तो मन में उचित प्रयोजन पैदा हुआ। पहले मन की अविद्या खत्म हुई, मन में से अविद्या खत्म हुई तो उचित प्रयोजन पैदा हुआ, और उचित प्रयोजन के पैदा होते ही मन क्रियाशील हुआ, और मन क्रियाशील होने का मतलब है उत्साह पैदा होना, और उत्साह पैदा होने का मतलब है मन की गतिशीलता होना, और गतिशीलता का मतलब है सम्यक संकल्प का जागृत हो जाना। तो चित्त की निर्मलता, मन में उचित प्रयोजन और सम्यक संकल्प का पैदा होना मन को त्रासने का काम करता है। एक बार हमने निश्चय कर लिया कि मैं तो कल्याण का काम करूंगा, कुशल कर्मों का संपादन करूंगा, अनंत लोगों के कल्याण के लिए काम करूंगा, तो फिर हमारा मन उसी दिशा में लग जाता है। और धीरे धीरे अगर कोई विकार भी आता है तो ये सतत प्रक्रिया है, सम्यक व्यायाम सतत प्रक्रिया है। देखो और करते रहो, जो बुरे विचार पैदा हुए बाहर निकालो, अच्छे विचार पैदा हुए उन संपादन करो। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो मैं समझता हूँ ये अष्टांगिक मार्ग एक सबसे उपयुक्त मार्ग है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प को समझते हुए जब हम प्रज्ञा की बात करते हैं तो वो चित्त की निर्मलता का सबसे सशक्त साधन है। बाकी सब क्यों विषय बहुत बड़ा है, थोड़े से शब्दों में इसको ज्यादा नहीं समझाया जा सकता, तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि का अभ्यास करते हुए, सम्यक संकल्प को समझते हुए प्रज्ञा को अगर जब जानने लगते हैं, प्रज्ञा में जाने लगते हैं, तो चित्त के सामने, मन के सामने एक प्रयोजन खड़ा हो जाता है, और इसकी क्रियाशीलता, गतिशीलता हमें कुशल कर्मों के संपादन के लिए प्रेरित करती है। तो मैं समझता हूँ थोड़े शब्दों में मैं इसको क्लेरिफाई कर पाया हूँ। बाकी विषय बड़ा काफी बड़ा है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छे शब्दों में, सरल भाषा में हमारे दर्शकों को, जो जिनका चेष्टा रहता है कि बुद्ध धम्म के बारे में, बुद्ध की शिक्षाओं को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करें, उनका थोड़ा उनको ये शिक्षा मिला होगा कि वो समझ सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ हम ये भी बताना चाहते हैं कि आज का जो प्रोग्राम है वो धम्मावेश का जो प्रोग्राम है वो हमारे हंसराज सांपला जी यूके से उन्होंने स्पॉन्सर किया है। और हम आप सभी को, देखने वालों को ये रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप हमारा ये प्रोग्राम स्पॉन्सर कर सकते हैं। किसी के खुशी का समय है, कोई भी स्पेशल ओकेजन है, तो उसके लिए आप ये प्रोग्राम हमारा स्पॉन्सर कर सकते हैं। सो मैं भंते जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज उन्होंने अपना वो ये जो समय हमें दिया है धम्म देशना का, तो हम आपके ऋणी हैं भंते जी। फ्यूचर में भी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आप ऐसे ही हमें इस प्रोग्राम में आएं और हमारे जो दर्शक हैं उनको धम्म देशना दें।
भंते जी, अगर आप जाना चाहते हैं तो आप ब्लेसिंग देकर जा सकते हैं। अगर आप एंड तक रहना चाहते हैं प्रोग्राम के, क्योंकि प्रोग्राम हमारा एक आधा घंटा और चलेगा, तो आप उस टाइम तक रह सकते हैं और एंड में भी ब्लेसिंग दे सकते हैं, ये आपका इच्छा है। तो जैसा भी आप चाहें। मैं सबके लिए मंगल कामना तो कर ही देता हूँ। मैं 9 बजे तक आपके बीच में रहूंगा, उसके बाद एक और मीटिंग शुरू हो जाएगी, सभी लोग आने वाले हैं। तो मैं सबके लिए जी। कामना करता हूँ तथागत की अनुकंपा बनी रहे, सब सुखी हों, तो सबका मंगल हो। साधु 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 साधु। बहुत बहुत धन्यवाद बनते करुणाशील जी का, जिन्होंने आज हमें धम्मदेशना दिए। और आज का जो प्रोग्राम हंसराज सांपला जी ने स्पॉन्सर किया, उनके लिए भी हम बुद्धा का जो ब्लेसिंग्स है और बाबा साहब का जो ब्लेसिंग है, उनके लिए कामना करते हैं कि बाबा साहब और बुद्धा उनको ब्लेसिंग दे और उनके घर में सुख शांति दे। ये हम प्रे करते हैं। और अब मैं चाहता हूं कि आप एक जो हमारा बुद्ध का सॉन्ग है वो एंजॉय करेंगे, और उनके बाद फिर हम जो आज के हमारे जो मेहमान स्पीकर हैं वो आज बोलेंगे। सो मैं अभी प्लीज गाना एंजॉय करें। धन्यवाद। धम्म दिया है बाबा साहब ने हमको ये अपनाना रे। बुद्ध दिया है भीमराव ने और कहीं ना जाना रे। पढ़कर तुम संविधान भीम का हर इंसान जगाना रे। अरे धम्म दिया है बाबा साहब ने हमको ये अपनाना रे। अरे बुद्ध दिया है भीमराव ने और कहीं ना जाना रे। और कहीं ना जाना रे। बुद्ध ज्ञान है सबसे ऊंचा, सच्चा बुद्ध का मार्ग है। नफरत के लिए जगह नहीं है, प्यार का गहरा सागर है। बाबा साहब का सपना था ये, बुद्धमय देश बनाना रे। अरे धम्म दिया है बाबा साहब ने हमको ये अपनाना रे। अरे बुद्ध दिया है भीमराव ने और कहीं ना जाना रे। और कहीं ना जाना रे। हो हो हो। आहा। ला 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 ला। ला 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 ला। सब धर्मों पर खोज करी और बुद्ध को वापस ले आया। शिक्षा भूमि असली दाम है, जे सच सबको बतलाया। बुद्ध का मतलब ज्ञानवान रे। सबको सच समझाना रे। अरे धम्म दिया है बाबा साहब ने हमको ये अपनाना रे। अरे बुद्ध दिया है भीमराव ने और कहीं ना जाना रे। और कहीं ना जाना रे। जो धम्म की दीक्षा लेगा मनोवाद को तोड़ेगा। शिक्षा दूध शेरनी वाला पिएगा दहाड़ेगा। प्रण करो तुम शिक्षक होके, अंधविश्वास मिटाना रे। अरे धम्म दिया है बाबा साहब ने हमको ये अपनाना रे। अरे बुद्ध दिया है भीमराव ने और कहीं ना जाना रे। और कहीं ना जाना रे।
जान में जाना रे। और कहीं ना जाना रे। धन्यवाद। आपने ये गाना देखा। हमारा मकसद जो है वो गाना चलाने का कि हमने जो बाबा साहब ने हमें धम्म दिया है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना है, क्योंकि धम्म ही जीवन में सुख शांति ला सकता है। जो बुद्ध का शिक्षाएं हैं, जो बुद्ध की वो ही हमें जो सच का मार्ग दिखा सकती हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आनंद भाई साहब आज थोड़ा सिक होने के कारण नहीं आ सके। सो हम उनकी सेहतयाबी के लिए शुभकामना करते हैं कि वो जल्दी से सेहतयाब हो, और उम्मीद है नेक्स्ट वीक वो प्रोग्राम पेश करेंगे। तो इसके साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे आज के जो मेहमान स्पीकर हैं, गेस्ट स्पीकर हैं, मिस्टर अमित स्थापित जी, जो ओरिजिनली नेपाल से हैं मगर यूके में रह रहे हैं। वो आज के हमारे मेहमान स्पीकर हैं। प्लीज अमित स्थापित जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए और जो आपका आज का विषय है उस पे आप बोलें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। नमो बुद्धाय। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। तथागत सम्यक संबुद्ध का को मेरा वंदना है। भंते करुणाशील राहुल भंते को भी मेरा वंदना है, और आप सबको धम्मवेब का साथियों को मेरा नमन है, नमस्कार है। सबसे पहले तो मेरा हिंदी थोड़ा कमजोर हो सकते हैं, तो सोचूंगा कि आप सब समझते हैं मैं क्या बोल रही हूँ। जी बिल्कुल। तो हरिवंश बिरदी जी बहुत पहले से हमारा धर्म के कारण हमारा परिचित हुआ, हम साथी है। तो उसके अनुरोध से आज कुछ बोलने के लिए उसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। मुझे कहा कि पड़ोसी देश होने के नाते नेपाल में बुद्ध धर्म कैसा है उसके बारे में थोड़ा परिचय देना है। तो समय अनुकूल ज़्यादा तो क्योंकि बहुत लंबा हो सकते हैं, मगर छोटे से हम कहना कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो नेपाल एक भगवान बुद्ध के जन्मस्थल लुम्बिनी के हिसाब से विश्व में पहचाना जाता है। तो ये तो फिर इसमें वो जब पहले भंते जी ने कहा कि अशोक सम्राट अशोक के फिर नाम आ गया। तो अगर सम्राट अशोक ने अशोक पिलर नहीं लगाए होते तो आज किसी को पता नहीं होगा कि लुम्बिनी किधर है। तो इसी तरह बुद्ध गया सारनाथ भी किधर है वो भी पता लगाना मुश्किल हो सकता था, क्योंकि जस्ट ओवर 100 इयर्स पहले जब ये जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट नेपाल में आया तो वो ये तराई प्रदेश में घूमने गया था, देखने गया था। तो बहुत बड़े ये एक छोटा सा हिल की तरह दिखाई दिया। ये मिट्टी का एक होता है ना, तो उसके उसके टुप्पे में ऑन द टॉप ऑफ द वो उसमें होते हैं ना, तो उसमें एक ये पत्थर उसको दिखाई दिया कि ये बहुत पॉलिश है, सफा है। तो उसने सोचा कि ये जंगल में उस तरह उस समय तो एक जंगल जैसा ही था तराई में। तो उसने सोचा कि ये क्या है, जंगल में इतना साफ सुथरा पत्थर क्या है, तो उसको चाहे खनने लगा ना। तो जब उसने डिग किया तो ये अशोक पिलर उधर पता लगा ना। तो इस जस्ट ओवर 100 इयर्स था, तो तभी से ये बुद्ध का जन्म स्थल है, तो पता लगा ना। तो अशोक का बहुत देन है, सम्राट अशोक का। तो उस समय तो वे फिर चारों तरफ वो लुम्बिनी के चारों तरफ तो नॉन बुद्धिस्ट लोग रहते थे ना, किसानों थे। तो जैसा भी हो ये वर्ल्ड बुद्धिस्ट
ऑर्गेनाइजेशन जब वो कॉन्फ्रेंस हुआ तो राजा नेपाल के राजा ने उधर 1000 एकड़ लुम्बिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट को चाहे ले लिया। अगर उस समय वो नहीं लिया तो आजकल तो सोचना भी मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत उस समय राजा था तो उसके बातें किसी ने ना भी नहीं कहा। तो इसीलिए लुम्बिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट में 1000 एकड़ जो उस समय जो भी उधर था नॉन बुद्धिस्ट लोग थे ना, तो इसीलिए वो एक हमारा बड़ा अचीवमेंट है कि कम से कम वो लुम्बिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट को मिला। तो लुम्बिनी आज जो भी है और हो रहा है उधर बहुत डेवलप हुआ, धीरे सही ना, जितना होना था तो नहीं हुआ, क्योंकि पॉलिटिकल सिचुएशन जो नेपाल में है वो बौद्धों को उतना सहानुभूति नहीं दिखाते हैं। तो वो अपना ही हिंदू धर्म को वो रखना चाहते हैं। तो कम से कम विश्व के लिए ही सही वो बुद्ध का देश कहकर अपना थोड़ा डोनेशन उठा लेते हैं, दुख की बात है ना। तो इसी समय और मुझे एक कहना है कि जो अशोक ने ये अशोक पिलर लगाया, इसी से ये भी पता होता है कि अगर मैं सोचता हूँ कि आप सबको पता है कि शाक्यमुनि बुद्ध से पहले भी और बुद्ध थे ना, 28 बुद्ध होते हैं ना, तन्नांकर महावीरों से शुरू होता है। तो जो बुद्ध वंश में लिखा पाता है, तो उस समय जो ये ककुसंद, कोणागमन, काश्यप, ये 3 बुद्ध भी नेपाल में ही जन्म हुआ है ना। ये तो मुझे पता नहीं, बहुत नेपाली लोगों को भी पता नहीं है ये। अगर आप नेपाल कभी भी जाएंगे तो लुम्बिनी से कपिलवस्तु नेपाल में है। तो सुना है कि इंडिया में भी डुप्लीकेट कपिलवस्तु बनाया जाता है, लुम्बिनी भी डुप्लीकेट हो रहा है। तो जो भी हो, अशोक पिलर नेपाल में है। अशोक पिलर 4 अशोक पिलर है नेपाल में। एक तो लुम्बिनी में शाक्यमुनि बुद्ध का है, और जब आप उसी कपिलवस्तु, तौली हवा, ये जो लुम्बिनी के आसपास है उगर जाएगा तो ककुसंद, कोणागमन और काश्यप बुद्ध का भी अशोक पिलर है। तो जिसमें साफ लिखा है कि इधर वो बुद्ध पहले जन्म हुआ था ना। तो इसीलिए नेपाल में जैसे कि इंडिया में सारनाथ, बुद्ध गया, कुशिनारा है, जो कि भगवान बुद्ध के जीवन में बहुत संबंध है, इसी तरह नेपाल में भी बहुत ये बुद्ध का साथ साथ पहले का बुद्ध का भी उधर देन है। तो इस तरह से फिर जो कपिलवस्तु है बुद्ध का जन्म भूमि है, वो शुद्धोधन महाराज का राजमहल था। तो जैसे मैंने कहा कि जितना डेवलप होना है उतना नहीं है, धीरे ही सही। कहीं कहीं तो जब मैं बहुत वर्ष पहले ये जो अशोक स्तंभ देखने गया था, ककुसंद, कोणागमन और काश्यप बुद्धों का, तो एक तो खेत के बीच में, तो पहले पहले तो वो जो गाय चराने जाते थे वो पिलर में उसको बांधते थे ना। तो धीरे धीरे अभी आर्कियोलॉजी ने चाहे उसको चाहे थोड़ा बार लगा के थोड़ा सेफ किया है, मगर जितना उसको पॉपुलैरिटी मिलना था, जितना बौद्धों को वो चाहे दिखाने लायक है, इसके लिए जो सरकार ने कर रहा है वो थोड़ा दुखदाई है। क्योंकि नेपाल में जो, जैसे कि आप लोग को पता है, इंडिया में भी वैसे है, जैसा कि ये सारनाथ, बुद्धगया, ये जो भी बौद्ध स्थान थे, कितना दुखदाई स्थान में परिस्थिति में थे। तो नेपाल में भी वो है, तो अभी भी है, तरह थोड़ा थोड़ा अच्छा हुआ है। तो अशोक ने जब बुद्ध धर्म अपनाया तो उसने जैसे कि श्रीलंका में अरहत महिंद को भेजकर बुद्ध धर्म वो उधर प्रचार किया, ऐसे ही
अशोक का एक बेटी था चारुमती, उसने नेपाल भेजा है ना, नेपाल भेजा, इसीलिए काठमांडू में चारुमती चैत्य भी है। वो एक भिक्षुणी थे, तो उसने उधर जाके भिक्षुणी बना के बुद्ध धर्म को प्रचार प्रसार किया था, तो इसीलिए चारुमती उधर है। तो इतिहास में जब भी इंडिया में, क्योंकि वो जम्बू द्वीप था, तो बुद्ध धर्म प्रचार प्रसार हुआ, तो नेपाल में भी उतना ही उसका प्रचार प्रसार हुआ है। तो साथ साथ में और क्या भी हुआ है कि जब भी इंडिया में नॉन बुद्धिस्ट लोग से आक्रमण हुआ है ना, तो आपको पता है मुगल और ये विभिन्न बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद बुद्ध धर्म को बहुत ठेस पहुंचा है, क्योंकि डिफेंड करने वाला कोई नहीं है। तो फिर ये विभिन्न ये कर्मवाद, ब्राह्मणवाद, ये इन लोगों ने बहुत बुद्ध धर्म को विनाश किया है। तो बहुत ये भंते लोग धर्म ग्रंथ लेकर नेपाल जाते थे ना, उधर सुरक्षा होते हैं, तो इसीलिए नेपाल में बहुत बुद्ध धर्म प्रचार हुआ। तो नेपाल से फिर तिब्बत में गया ना, तिब्बत में जो भी बुद्ध धर्म गया नेपाल से ही गया ना। मगर आज फिर आज ये परिस्थिति है कि तिब्बत से फिर बुद्ध धर्म इधर आ गया ना। जब तो अभी इसीलिए नेपाल में जब आप अगर काठमांडू जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये उधर हम कहते हैं कि बहा, बहा कहते हैं, बही कहते हैं। वो पहले बहा का मतलब बिहार, बिहार से बहा हो गया ना, तो हमारा लोकल भाषा में हम बहा कहते हैं, बही कहते हैं ना। तो बहुत उधर एक जिधर भी आप रास्ते में जाएंगे आपको छोटा छोटा चैत्य दिखाई देगा, बहा बही दिखाई देगा। तर उस समय वो भंते लोग रहते थे, तो फिर ये शंकराचार्य के समय में जब शंकराचार्य नेपाल आकर राजा को हिंदू बनाकर उसने आप तो विष्णु का अवतार है, तो फिर उसने बुद्ध धर्म विनाश करने के लिए राजा का सहायता लिया। तो इससे चाहे नेपाल में बहुत भंते लोग का उस राजा ने कहा कि या तो चीवर छोड़ो, नहीं तो हमको हम मरण दंड देंगे। तो इससे क्या हुआ, कोई तो मरण दंड से मृत्यु हो गया, तो जान का प्रवाह है, तो वो लोग चीवर छोड़ के उधर ही गृहस्थी रूप में रहने लगा। एक हम कहते हैं गुर्जू, गुर्जू हो गया, पुजारी की तरह हो गया। मगर उधर भी चैत्य है और ये करुणा और बुद्ध का मूर्ति होते हैं, अभी भी है। तो बहुत ऐसा है। तो जब नेपाल के बुद्ध धर्म में आएंगे तो हम आपको ये दिखने मिलेगा कि उधर वज्रयान बुद्ध धर्म भी है और तिब्बतन बुद्ध धर्म भी है और थेरवाद बुद्ध धर्म भी है। वज्रयान इसीलिए हुआ कि जब इंडिया में 13वीं शताब्दी में जब ये तांत्रिक बहुत हिंदू तांत्रिक बहुत डेवलप हुआ, तो नेपाल में बुद्ध धर्म सर्वाइव करने के लिए बहुत मुश्किल हुआ। तो उस समय ये वज्रयान बुद्धिज्म का डेवलप हुआ। हम छोट कर में कह रहे हैं, तो ये गुर्जर लोग जो करते हैं बुद्ध का ही अनुयायी है, बुद्ध का ही पूजा पाठ करते हैं, मगर साथ साथ इसमें बौद्ध देवी देवताएं भी मिलने लगा। तो इसीलिए एक तो इसका अच्छा भी है, बुरा भी है। बुरा इसलिए है कि उसमें थोड़ा जो बुद्ध स्वच्छ निर्मल बुद्ध धर्म से थोड़ा अलग ये देवी देवताओं का आगमन हुआ। मगर अच्छा ये है कि आज जब ये करीब 100 साल पहले जब थेरवाद बुद्ध धर्म का पुनर्स्थापन हुआ, तो आदमियों को बिहार में आने के लिए मुश्किल नहीं हुआ, क्योंकि वो कम से कम बौद्ध अनुयायी थे ना। जैसे कि मेरा एक मैं हूँ, जब मैं बचपन था हमारे घर में जो भी पूजा पाठ होते हैं तो भगवान बुद्ध ही आगे रखते हैं और ये गुर्जू आके पूजा पाठ करते हैं। तो उसमें थोड़ा रिचुअल, बहुत रिचुअल होते हैं, मगर कम से कम हम हमारे मन में यह है कि हम बुद्ध के अनुयायी हैं। तो जब थेरवाद बुद्ध का आगमन, थेरवाद धर्म का आगमन हुआ श्रीलंका से, थाईलैंड से,
तो हमको बिहार में जाने के लिए थोड़ा भी हिचकिच नहीं हुआ ना। कम से कम हमको पता था कि ये तो हमारा ही धर्म है। तो उधर जाके हमने भंते गुरमा से जब धर्म का देश न सुनने लगा, तो हमारा जो भी वो भ्रम है थोड़ा थोड़ा हटने लगा। तो कम से कम बुद्ध का ज्ञान हमने पाया ना। तो जो अब नेपाल में थेरवाद बुद्ध धर्म है, वो जब जस्ट ओवर 100 इयर्स रिवाइवल है नेपाल में। मगर पहले के परिस्थिति से अब थोड़ा अच्छा है, मगर मुश्किल बहुत है, क्योंकि पॉलिटिकल हमारा जो मुश्किल उधर है। मैं ज्यादा देर नहीं लूंगा। पॉलिटिकल सिचुएशन ये है कि वो हिंदू बहुत, ब्राह्मणवाद बहुत है। तो हमारा जब ये सेंसस लिया जाता है, जनगणना गणना, तो उसमें भी बौद्ध लोग बहुत कम दिखाई देता है। क्योंकि वो प्रश्न ही ऐसे पूछते हैं कि आप दिवाली मनाते हो, तो कहते हैं कि अरे ये, जैसे कि यहाँ आगे अगर आपसे पूछे कि आप क्रिसमस मनाते हो, आप कहते हैं कि हाँ, तो आप क्रिश्चियन हो गया। तो हम उधर वो गांव में जाते थे, आप दिवाली मनाते हैं, हाँ हाँ, तो आप हिंदू है। तो वो हिंदू लिखते थे ना। ऐसे होके जब मैं बचपन था कि उस समय 13% बौद्ध दिखाई दिया। तो फिर 10 वर्ष के बाद वो 10% में कम हो गया, फिर दूसरे 10% के बाद फिर 8% में आ गया। तो एक समय हमारा गुरु भंते ने पूछा भी, जहाँ राजा भी थे, वो बुद्ध जयंती समारोह। तो प्रश्न ये पूछा कि क्या ये नेपाल के बौद्ध लोग ही है क्या, कि ये परिवार नियोजन करते हैं, कि बच्चे लोग कम जन्माते हैं, कि हमारा संख्या तो घटते ही जाते हैं, स्थावर भी नहीं है ना, घटते जाते। तो जैसे भी हो, बहुत मुश्किल सहा। मगर जब ये अभी नेपाल में ये गणतंत्र आया, तो उसके बाद क्या हुआ, पहले भी हम बौद्ध लोग गांव-गांव में जाके धर्म जागरण प्रोग्राम करते थे। तो अब ये जब गणतंत्र आया, तो राजा हट गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये जो भी गांव-गांव में थे, वो सबको एक जागरण आ गया कि अरे मैं कौन हूँ ना। पहले तो राजा कहते थे कि जैसे कि गोरखा आर्मी में भर्ती हो, तो उसका बैकग्राउंड नहीं पूछता था, आप सब हिंदू। तो उसको हिंदू पुजारी के पास लेके हिंदू सब क्रियाक्रम करवाते थे। तो जी जब अभी जनगान ये जागरण उत्पन्न हुआ, अभी सबको पता लगा कि मैं तो बुद्धिस्ट था पहले, हमको तो बल जबरदस्ती ऐसे हिंदू किया। तो अभी जागरण में सबने जैसे गुरुंग है, शेरपा है, तामांग है, राय है, मगर है, ये सब लोग कहने लगा कि अरे हम तो बुद्धिस्ट थे पहले, हमारे परदादे ने, दादा परदादे लोग तो बुद्धिस्ट थे। तो अभी अभी भी जनगणना में, सेंसस में अभी भी 15% से 12-15% से ज्यादा बुद्धिस्ट नहीं दिखा देता है। मगर उधर जो भी बौद्ध विद्वान लोग हैं, उसने कहा कि आगे अरे ये जात का लोग तो सब बुद्धिस्ट है, गुरुंग भी बुद्धिस्ट है, मगर भी बुद्धिस्ट है, ये नेवार लोग भी ये बहुत ज्यादा बुद्धिस्ट है। तो सब अब जोड़ने लगे। और दलित लोग भी है, तो दलित लोग का भी बैकग्राउंड लेके था, वो भी बुद्धिस्ट है। तो सब लगने लगा, जोड़ने लगा, तो कम से कम 60-70% तो बुद्धिस्ट ही है जी हमारे क्या गणना से। मगर सरकारी गणना से बुद्धिस्ट लोग, फिर वही बात हुआ, बुद्धिस्ट तो बुद्धिस्ट है, वो तो हिंदू का एक शाखा है। तो वो भी हमारे फिर दूसरा प्रॉब्लम है। तो इस तरह नेपाल में अभी पहले से बहुत अच्छा है। बौद्ध जागरण आ रहा है, ध्यान शिविर ऐसा बहुत होते हैं, बिहार भंते लोग बहुत हैं। मगर पॉलिटिकली डिफिकल्टी तो है ही। जी तो समय बहुत ज्यादा हुआ। मैं तो ये जस्ट एक सुपरफिशियली एक नेपाल में बुद्ध धर्म कैसा है, यही जी। बताने के। हाँ नहीं, आपने बहुत ही अच्छी अच्छी तरह जो बुद्ध के इतिहास के बारे में, जो जो नेपाल में चल रहा है, जो नेपाल में था, वो उसके बारे में विशेष रूप से बताया। तो इसके साथ ही मैं आपसे एक ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ। जैसे आजकल इंडिया में, भारत में आप देख रहे हैं, जहाँ कहाँ भी वो कोई मंदिर
के कोई उखाड़ते हैं, जैसे अभी आपने उसमें अयोध्या में देखा सुना होगा कि वहाँ खुदाई चल रही है, सभी जगह वो बुद्ध के अवशेष मिल रहे हैं। नेपाल में भी ऐसा कुछ है कि अगर कहीं खुदाई चल रही है तो नेपाल में वहाँ बुद्ध का मूर्ति और बुद्ध का विशेष मिल रहा होगा, ऐसा कुछ नेपाल में है? खुदाई तो मैंने जैसे पहले कहा, खुदाई तो जैसे पहले लुम्बिनी में भी वो खुदाई किया, तो वो क्योंकि वो उससे पहले तो फिर वहाँ हिंदू लोग ही जाते थे पूजा पाठ करने के लिए। जी, आज भी कभी कभी लुम्बिनी में ये नन बुद्धिस्ट लोग आके पूजा पाठ करते हैं कि ये हमारा देव का स्थान है। तो जी, खुदाई के सिलसिले में हाँ, नेपाल में भी होगा ना, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि जितना भी वो डोमिनेट है, तो वो ऐसे ही हमको आजाद तो नहीं देगा। जैसे कि उधर ये एक तो बहुत बड़ा मंदिर है, पशुपतिनाथ है। पशुपतिनाथ में मेरे विचार में तो वो बुद्ध का विहार है ना, क्योंकि उधर एक वर्ष में एक है मुख अष्टमी। हम कहते हैं मुख अष्टमी ऐसा दिन है। उससे पहले मैं ये भी बताऊं कि जो मेन मंदिर पशुपति में है, शिवलिंग है, उसके ऊपर जो ये क्या कहते हैं, भगवान के मंदिर के ऊपर वो होते हैं ना, झल्लर लगा के उसको एक उसके ऊपर बुद्ध का जी, मूर्ति है, बुद्ध का रूप है उधर। हाँ, इसीलिए नन हिंदुओं को उधर जाना मना है। अगर आप पशुपति में जाएंगे तो नन हिंदुओं को उधर जाने नहीं देगा, क्योंकि वो छुपाना चाहते हैं ना। आना चाहते हैं। हाँ, तो जी, बौद्ध लोग जाएंगे तो कहेगा कि ये तो हमारा ही शाखा है, हिंदू का ही बिल्कुल, शाखा बिल्कुल। है, तो हमको जाने देंगे। अगर दूसरे धर्म के आएंगे तो नहीं देंगे। तो या, इसीलिए वो जो जो ये मैंने जो पढ़ा है, इसी से मैंने कह रहा हूँ, क्योंकि ताकि ये फिर पॉलिटिकल प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये तो लाइव जा रहा है। तो उसमें ये भी लिखा है कि उधर बुद्ध का मूर्ति है। तो फिर इसी साथ जो जो वर्ष के हर एक वर्ष मुख अष्टमी के दिन बुद्ध के बुद्ध के रूप हुए एक टोपी की तरह ले जाके शिवलिंग को ऊपर उसको टोपी पहनाता है। उसका मतलब बुद्ध बुद्ध कूदा हुए चारों तरफ एक टोपी की तरह है। उसको धर्म के अनुसार रिचुअल पूजा पाठ करके शिवलिंग में उसको पहना जाता है। उसको हमारे वो खुला खुला है, मुख अष्टमी कहते हैं इसको। अगर जी, हाँ, आप रिसर्च करें तो इंटरनेट में दिखाया जाता है उसमें क्या होता है। जा अगर अगर वो बुद्धिस्ट स्थान नहीं था तो ये तो होने नहीं देंगे। हाँ, किसी भी हिंदुस्तान में आपको बुद्ध का मूर्ति रखने देंगे नहीं ना। तो ये तो जायज है कि उसमें कुछ तो कुछ कनेक्शन है। तो ऐसा जी, है। जब मैं पहले ये इधर कपिल वस्तु में गया था, उधर भी बिहार है जो बुद्ध के अनुयायी ने बनाया था, पूर्वाराम बिहार। तो उधर भी तो घूमने गया तो भग्नावशेष था। तो बीच बीच में ये हिंदू लोग लेके जाके शिवलिंग रख देते हैं ना। अगर कोई किसी ने नहीं कहा तो फिर 10-15 साल पहले बाद आप उधर सफाई करने लगेंगे तो वो कहेंगे कि अरे ये तो हिंदू मंदिर है, इधर आप जी, ऐसे छू नहीं सकते हैं। तो जी, जी, वो उसका वो नाजायज फायदा उठाएगा ना उधर। जी, हाँ, ऐसा ऐसा है, बहुत बहुत मुश्किल है। बहुत जी, जी, मुश्किल है। नेपाल में भी स्ट्रगल है। स्ट्रगल है जैसे इंडिया में है। अ, जी, थोड़ा डिफरेंट है, मगर स्ट्रगल अभी भी जारी है। जी, खुले खुले आम से बुद्ध धर्म हम अपना नहीं सकते। जी। अ, तो एक बार वो ठीक है, ज्यादा नहीं बोलूंगा फिर जी, पॉलिटिकल हो जाएगा। बिरदी साहब कुछ बात करना चाहते हैं इसके बारे में। हरवंश बिरदी जी यूके से, जो हमारे धम्मा वेव्स के सीनियर हैं, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी आपसे कुछ बात करें। हरवंश बिरदी जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ।
नमो बुद्धा, जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। अमृत जी को तो हम बहुत देर से जानते हैं। जी अमृत जी ने जो बातें कही हैं वो बिल्कुल 100% सही है। जो सिचुएशन भारत में हमारी है वही हमारे बौद्ध भाइयों की नेपाल में है। सन 2000 में जब मैं काठमांडू गया था तो उससे 2 दिन पहले बुद्ध पूर्णिमा थी, यानी कि बुद्ध जयंती थी। तो घरों में और दुकानों में मेरे ख्याल 85% लोगों ने 5 चील के झंडे लगाए हुए थे। तो ये ज्यादा वहां पर ट्रेडिशन है, यहाँ बहुत लोग ही लगाते हैं। तो वहां पर 2000 में मुझे लगा कि वेल मेजॉरिटी लोग जो है वो बुद्धिस्ट हैं। लेकिन जैसे भारत में ये जो 6743 कास्ट है वो सभी बौद्ध होते थे। उनमें से 2 जातियों को भी पता नहीं इस बात का। तो आहिस्ता आहिस्ता ये सब होगा। लेकिन मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि राजा वहां समाप्त होने के बाद, क्योंकि दुनिया में हर कोई जानता है कि बौद्ध की जो जन्मभूमि है वो नेपाल है और कर्म भूमि भारत रहा है। तो ये राजे का राज खत्म होने के बाद जब गणतंत्र बना तो भगवान बुद्ध को क्रांति पर उनकी फोटो बनाई गई, ऐसे कुछ, ये सच है? फोटो किसमें? जो जो नोट करेंसी है में? या चेंज होती करेंसी। करेंसी के मामले में लुम्बिनी का फोटो है जो 100 रुपए के पीछे एक थोड़ा सा लुम्बिनी का पिलर लगा हुआ है। तो उसमें बुद्ध वॉज बोर्न इन लुम्बिनी, वो एक लुम्बिनी प्रचार करने के लिए लगा हुआ है। और ऐसे ही एक समय बहुत चर्चा में आया कि कुछ नोटों में, मेरे विचार में 1000 नोटों में या 500 में बुद्ध का रूप लगाने के लिए, मगर मैं भी सहमत हूँ कि नोट में बुद्ध का रूप लगाना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये पैसे तो जहाँ भी यूज किया जाता है ना, अगर आप बार में भी जाएं तो फिर बुरे काम में भी जाएं जी तो फिर ये जो भी ब्राइबरी घोटाला होता है ना, तो पैसे ही यूज होता है। तो बुद्ध का रूप लगाना एक डिसरेस्पेक्ट, हम भी उसमें सहमत हैं। तो बहुत लोगों ने कहा कि ये अच्छा नहीं है, क्योंकि बुद्ध का प्रचार करना, पैसे में, नोट में, करेंसी में बुद्ध का रूप लगाओ न लगाओ, उसमें वो लगाने से क्या बुद्ध धर्म प्रचार होगा? नहीं ना। वो तो पैसा ही है, पैसा तो राग का मूल है। हाँ, राग द्वेष मोह का एक जड़ है ना। पैसा दिखने से सबका आंख बड़ा होता है। तो अगर वो बुद्ध का रूप दिखाने से उतना, तो इसीलिए 100 के नोट में लुम्बिनी का पिलर है, जस्ट टू रिमाइंड दैट बुद्ध ने लुम्बिनी में जन्म हुआ। मगर बुद्ध का रूप लगाना अनुचित भी नहीं है और नहीं भी है नेपाल के करेंसी में। तो पहले पहले वो मेमोरी कुछ कुछ विशेष अवस्था में कॉइन्स बनाते थे जस्ट फॉर मेमोरी। डे टू डे यूज में जो भी करेंसी है उसमें लुम्बिनी के अलावा और कुछ नहीं है। इसमें हमारा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नोट में बुद्ध का रूप लगाना अच्छा नहीं है। मिसयूज होते हैं ना। सही बात। बिल्कुल। हाँ, नहीं, वैसे तो इस बात में तो फिर भारत भी पीछे नहीं है, क्योंकि जो 200 रुपए का नोट है उसमें अच्छा, सांची स्तूपा है। हाँ जैसे लुम्बिनी है, हाँ वहां हाँ पर हाँ वहां पर सांची स्तूपा है, 200 रुपए का नोट जो भारत में। वो अच्छा है, हाँ, क्योंकि मॉन्यूमेंट तक लगाना अच्छा है, मगर बुद्ध का रूप लगाना बुद्ध का डिसरेस्पेक्ट होता है ना। ठीक एग्री। है। थैंक यू वेरी मच। हाँ, या जैसे कई लोग जहाँ भी पंजाब में से भी और इंडिया के बाकी भागों का तो नहीं पता, मगर पंजाब में कई दफा ये बात उठती है कि नोटों पे, करेंसी पे बाबा साहब का पिक्चर होना चाहिए। तो उसमें भी मैं पर्सनली ऐसे सोचता हूँ कि नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा साहब एक इतनी ऊंची शख्सियत और इतने ईमानदार थे। तो अगर
वही जो आप बात करते हैं कि जो करेंसी कहीं भी यूज होता है, तो इतने महान शख्सियत को अगर करेंसी पे लाकर इतनी गलत जगह पर भी यूज करे तो वो हाँ। अच्छा नहीं लगता है। तो आई एम ये एग्री ना विद यू। फिर जब हम करेंसी यूज करते हैं, हम कभी भी उसमें देखते हैं कि इसमें किसका फोटो है, अरे ये तो बुद्ध का है, हम बुद्ध अनुयायी बन जाएंगे। या वो नहीं आएगा ना, वो तो ये जी सिर्फ फोटो है, तो क्या उसका कुछ मिसयूज होता है, अच्छा नहीं या है। हाँ, सही जी बात करना है तो तो आदमियों का सोच बदलना है, यही है बड़ा चीज जो है ना, सोच बिल्कुल बदलना, जो मुश्किल भी है, जी मुश्किल जी भी है, क्योंकि सदियों तक जो हमारा रहन सहन हो गया है ना, जो पूजा जी जी पाठ करना और ये रिचुअल होते हैं, उसको जी तोड़ना आसान नहीं है, टाइम जी लगता है ना, टाइम जी। लगता तो है हमारे धीरे। साथ सॉरी एक सेकंड, हमारे साथ जर्मनी से सोहनलाल सांपला जी जुड़ रहे अच्छा, हैं, तो मैं उनको कॉल पे लेता हूँ। सोहनलाल सांपला हेलो जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो मोस्ट हेलो, वेलकम ऑन द नमस्ते। धम्मा वेव्स। हाँ जी, हाँ जी हेलो। सोहनलाल जी, आपको सुन रहे हैं। हाँ जी, सुन सुन रहे रहे हैं? हैं आपको। हाँ जी, हाँ जी मैं सोहनलाल सांपला, जर्मन से, जी, प्रधान नमो डॉक्टर बुद्धा जय भीम। अम्बेडकर मिशन सोसाइटी यूरोप। सारी धम्मा बेच की टीम को बधाई देता हूँ कि ये समय समय हर संडे को बुद्ध विद्वानों के विचार बारे सही ज्ञान देते हैं। भांते जी आते हैं। हम परिवार की, सांपला परिवार की तरफ से आप सभी को बधाई देते हैं। कैंथ जी, बाली जी, बेरदी जी, मनोहर बेरदी जी, ये हर समय बाबा साहब के मिशन और धम्मा बे की ओर से लोगों में प्रचार करते हैं। बहुत बहुत बधाई हो। अमित जी जो नेपाल से हैं, शायद बहुत ही बढ़िया विचार देकर गए हैं, हम इनका भी धन्यवाद करते हैं, बहुत बढ़िया विचार दिए इन्होंने। ओके, नमो बुद्धा, जय भीम, सांपला, जर्मनी। हाँ, नमो नमो बुद्धाय। बुद्धा जय भीम। सांपला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने कॉल किया और हमारा जो हौसला अफजाई किया है। आपके तहे दिल से ऋणी है। प्लीज आते रहिए और अपना जो सजेशन, मूल्यवान सजेशन है, वो हमेशा देते रहिए। फ्यूचर में फिर आपका ऑडी का होगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, तो नमो बुद्धा। थैंक यू। नमो बुद्धा जय भीम। हाँ जी, अमर जी, आई थिंक आपका जो बात कंप्लीट हुआ, और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें जो नेपाल की जो हिस्ट्री के, बुद्ध की हिस्ट्री के बारे में बताया। तो आपका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, और थैंक यू, फ्यूचर में भी थैंक यू। उम्मीद करेंगे कि आप हमें धम्मा वेव पे आएं और हमें और भी जानकारी दीजिए। तो इसके साथ मैं हरवंश बिरदी जी से गुजारिश करूंगा, वो भी कुछ कहें, और इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर सुजाता जी भी जुड़ चुके हैं। उनको भी मैं टाइम दूंगा कि वो अपना जो वीकली न्यूज़ है वो बताएंगे। हाँ जी, हरवंश बिरदी जी, प्लीज। हाँ जी, अगेन आज शहीद आजम ऊधम सिंह का जन्मदिन है। हमें बड़ी नाज की बात है कि वो हमारे मूल निवासी थे, वो हमारे अपने थे। बचपन में जो ब्राह्मणों ने लिखा है, हमें वो पढ़ाया जाता था, और उन्होंने 80% गलत लिखा है, ये मैं चैलेंज करता हूँ। तो जी वो कहते हैं कि वहां पर अंग्रेजों के खिलाफ भारत के पंजाबी लोग इकट्ठे हुए कि अंग्रेजों को कैसे भगाना है। तो जैसे ही पता चला, जनरल डायर आया, वहां से आने जाने का एक छोटी सी गली है, तो उसने सिपाही लगा के सारे के सारे मार दिए। वो ऐसे कहते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। हमारे पंजाब के विद्वान प्रोफेसर गुरनाम सिंह है, उन्होंने कहा है कि ये झूठ है जो कहा जाता है। दरअसल बात ये है कि जिनको अछूत कहा जाता है, पहली वर्ल्ड वॉर में जो बचकर वापस आई, अब पंजाब में उनके दिमाग में सिख धर्म था, वो जी थे भी पगड़ी बांधकर सरदार थे, तो उन्होंने मानते थे कि हम, हमारी जान बचाकर हम आ गए हैं, तो हम हरमंदर साहब में, दरबार साहब में जाकर देग को बनाकर चढ़ाएंगे। लेकिन वहां पर जो सिख थे, उन्होंने उनको वहां जाने से मना कर दिया कि आप यहाँ आकर देग नहीं दे सकते, प्रसाद नहीं दे सकते। तो उन लोगों ने कहा कि चलो हम
वो जलियांवाले बाग में चल के बात करते हैं कि ये हमें क्यों नहीं जाने देते। तो जब वो वहां जाकर बात करने लगे, वो सारे के सारे अछूत थे, कोई आजादी की बात नहीं थी। वो ये बात कर रहे थे कि हरमंदिर साहब में हमें जाने का हक मिलना चाहिए, हम भी सिख हैं, हम भी सिख धर्म को मानते हैं, हम सरदार हैं। लेकिन वो उन्होंने जनरल डायर को मंगा के ये कहा कि वहां पर वो आपके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की बात कर रहे हैं। तो एक एक को वहां पे जलियांवाले बाग में गोलियों से उड़ा दिया गया। और ये जो ऊधम सिंह उस वक्त यंगस्टर थे, तो वो पंजाबी में मशक कहते हैं, बकरी का वो बनाया होता, तो उससे ये लोगों को पानी पिला रहा था। और 15-16 साल की उम्र थी। तो ये भी वहां पर ऐसे हो गया कि मैं भी मर गया हूँ। लेकिन उसने सब ही आंखों से देखा था। और वहां पर एक कुआं है, मैं 2-3 बार जा चुका हूँ। तो लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए वो कुएं में छलांग मार दी, हालांकि उसके अंदर भी उन्हें मरना था। जब ये अमेरिका में वो टावर को तोड़ा जहाज मार के मुसलमानों ने, तो आपने देखा होगा कि विंडो से लोग कूद रहे हैं और 30-35 मंजिल पे है। उनको पता है कि नीचे गिर के भी मरेंगे, लेकिन वो बचना चाहते थे। इसी तरह जो शहीद ऊधम सिंह थे, वो ओरिजिनली यूपी से थे। जैसे आज यूपी से लोग हमारे पंजाब में काम करने आते हैं, तो वो पहले आकर एक कम्बोज कोई खेती बाड़ी का काम करता थे, उनके काम करने लगे। उनका एक बड़ा भाई भी था, लेकिन वो ज्यादा रिलीजियस था। मैंने इस पे 5-6 पेज का आर्टिकल लिखा है, सारा कहने का टाइम नहीं है। और फिर उस कम्बोज ने एक जो रेलवे फाटक होता है, वो बंद करने का, खोलने का, उसको नौकरी लेकर दे दी। और उसका जो बड़ा भाई था, एक साधुओं का टोला आया, वो उनके साथ चले गया। तो इस तरह से उसकी बहुत दुखदायक जिंदगी थी। लेकिन हमें नाज है कि वो जो जनरल डायर था, उन्होंने किसी तरह प्लान बनाकर यहाँ लंदन में आकर, जिसने हमारे मूल निवासी लोगों को, बहुजन लोगों को मारा था, उसने लंदन में आकर उसको गोली मारी। ठीक है, बाद में उसको भी फांसी हो गई। लेकिन आज हम शहीद आजम ऊधम सिंह को नमन करते हैं, उनकी बहादुरी का, जो उन्होंने हमारे लोगों की मौत का बदला लिया। और मैं बात खत्म करने से पहले मेरे बहुत ही नज़दीकी मित्र हंसराज सांपला, जो आज का प्रोग्राम स्पॉन्सर कर रहे हैं, मैं उनको 1974-75 से जानता हूँ। वो बाबा साहब के मिशन में, बौद्ध धर्म के बारे में वो कभी भी पीछे नहीं रहते। हालांकि हमने तक्षशिला में, जो आपने गाने में देखा, वहाँ लाइब्रेरी का काम शुरू किया, तो हमने उनको पूछा नहीं। तो उन्होंने फोन पे मुझे बहुत डांटा कि जब हर बार मैं बौद्ध धर्म में आपके साथ रहता हूँ, तो वो लाइब्रेरी के लिए आपने मुझे क्यों नहीं पूछा। तो इस तरह से वो बौद्ध धर्म के बारे में, बाबा साहब के मिशन के बारे में हमेशा हमारे साथ खड़े होते हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू कैद साहब। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद बिरदी साहब, आपने बहुत बहुमूल्य जानकारी दी शहीद ऊधम सिंह के बारे में। और हम धमावेज की टीम की तरफ से आज शहीद ऊधम सिंह को श्रद्धा के फूल भेंट करते हैं। और हमारे साथ डॉक्टर सुजाता जी नागपुर से जुड़ चुके हैं, जो वीकली जो एक्टिविटी है धम की, उसके बारे में बताएंगे। डॉक्टर सुजाता जी प्लीज अनम्यूट कीजिए और जो पूरे वीक की जानकारी दीजिए। डॉक्टर सुजाता जी, थैंक यू। थैंक यू। नमो बुद्धाय, जय हिंद। नमो बुद्धाय, जय हिंद। आज हम आपको वीकली रिपोर्ट बता रहे हैं 21 जुलाई टू 31 जुलाई। तो 25 जुलाई से 31 जुलाई तक में हम आपको बताना चाहेंगे कि 25 जुलाई 1956 विधवा विवाह का कानून हिंदी सरकार ने मंजूर किया था। और 25 जुलाई 1948 में डॉक्टर धर्माकीर्ति जी का जन्मदिन भी, मतलब जन्म रहता है, इसलिए 25 जुलाई भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। 1951 में डॉक्टर नलिनी अनिल, इनका जन्मदिन मनाया जाता है, तो ये 25 जुलाई और महत्वपूर्ण है। 26 जुलाई 1902 में छत्रपति शाहू जी महाराज, इनके द्वारा राज्य में बहुजन समाज के लिए
50% आरक्षण लागू करने का आदेश दिया गया था, जो पहले हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी वजह से आज भी आरक्षण मिल रहा है। आज भी पिछड़े वर्ग के लोग इस आरक्षण के बदौलत बहुत आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आर्थिक स्थिति आज भी कमजोर है। इसलिए 26 जुलाई बहुत महत्वपूर्ण है। 27 जुलाई 1942 को वायसराय के कार्यकारी मंडल में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इन्हें मजूर मंत्री पद पर नियुक्त किया गया था, इसलिए 27 जुलाई भी बहुत महत्वपूर्ण है। 28 जुलाई को भदन धर्म कीर्ति इनका स्मृति दिन रहता है, और इसलिए 28 जुलाई भी अपने लिए महत्वपूर्ण है। 29 जुलाई को 1946 में अनिल गजबे इनका जन्म हुआ था, इसलिए 29 जुलाई भी महत्वपूर्ण है। 30 जुलाई में जो इम्पोर्टेंट है 2022 में, तो इसमें ऐसा हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिन मतलब कल ही मनाया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज भी हम धम्मावेव पे जो जुड़े हैं वो अलग अलग कंट्री से, अलग अलग देश से जुड़े हुए हैं। वैसे ही अगर हम देखेंगे तो ये जो है हमारे इसमें 30 जुलाई को दोस्ती का दिवस मनाया जाता है, और ये अलग अलग देशों के मित्रता के आधार पे रहता है, इसलिए इसको इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे भी कहा जाता है। इसलिए हम आपको सभी को मैत्री दिवस की शुभकामना भी देते हैं। 31 जुलाई 1933 को पूरे करार पर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में चर्चा हुई थी, और इसलिए 31 जुलाई भी बहुत महत्वपूर्ण है। 31 जुलाई को सफाई कर्मचारी दिवस भी मनाया जाता है, और 31 जुलाई 1940 उधम सिंह इनका बलिदान दिवस भी मनाया जाता है। तो हमारा तो इतिहास ही है, तो उधम सिंह के लिए जैसा ही नाम आता है तो ऐसा गर्व महसूस होता है कि एक अकेले इंसान ने, उस समय तो काफी नौजवान थे, और ये घटना जो हुई थी 1919 की है, और उसके बाद जो रॉलेट एक्ट के बाद ये जो घटना हुई थी जालियनवाला बाग हत्याकांड, तो जब जनरल डायर ने निरपराध लोगों को मार दिया था, तो उसका बदला उधम सिंह ने अपने बहादुरी के साथ लिया था। और इसलिए अभी समय की कमी है, अदरवाइज उधम सिंह के बारे में बताना चाहे तो अपना समय कम हो जाएगा, इतना अच्छा इंफॉर्मेशन, इतना अच्छा काम उनका है। तो उधम सिंह के इस बलिदान दिवस को भी हम शत नमन करते हैं। और इस तरह से आज का जो वीकली रिपोर्ट है 25 जुलाई से 31 जुलाई तक यहाँ पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुजाता जी, आपने पूरा वीक का जो हमारा हिस्ट्री है वो हमें बताया, हमारे दर्शकों को बताया। और क्योंकि जो इतिहास है वो इतिहास की जानकारी के सिवा जो हमारा इतिहास अधूरा है। हमें जो सही जानकारी, जो हमारा सही इतिहास है वो आज तक हमें नहीं मिल पा रहा है। अगर आप इसके लिए कोशिश करते हैं, आपका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, और उम्मीद करते हैं इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और फ्यूचर में भी हमें जानकारी देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। और हमारे साथ महेंद्र सल्लन जी टोरंटो से, वो भी हैं जो धम्मावेज के बहुत ही हमारे सपोर्टर भी हैं, और धम्मावेज की टीम के मेंबर हैं। हमेशा ही जब भी धम्म का, बाबा साहब के मिशन का कोई भी काम होता है तो ये हमारे साथ पूरी तरह रहते हैं। तो महेंद्र सल्लन जी, आप कुछ कहें प्लीज। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धा। सारी दमा देव की टीम से हमारा जो सपोर्ट करते हैं, जो हमारे मेंबर्स हैं, सुनते हैं, शेयर करते हैं प्रोग्राम, उसको सभी को नमो बुद्धा, जय भीम। हमारे जो गेस्ट है अमृत जी, इन्होंने बुद्धा के बुद्ध धरती नेपाल की बड़ी जानकारी दी, सूचना दी, उसके भी हम बहुत आभारी हैं। हम ऐसे ही हमारे जो गेस्ट आते हैं तो हमें हमारा जो इतिहास है उसकी बड़ी जानकारी देते हैं, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहें दम्मावेव की टीम से। थैंक यू। जय भीम। थैंक यू महेंद्र सल्लन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा आपका जो सपोर्ट है, सहयोग है, ये वैल्यूएबल रहेगा हमारे लिए। तो ऐसे ही हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी धम्मावेव की टीम के मेंबर से, और जो हमारा ये फेसबुक लाइव पेज देख रहे हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारा ये प्रोग्राम शेयर करें, लाइक करें,
ताकि हम जो बाबा साहब का मिशन है, बुद्ध का जो मिशन है, वो ऐसे ही फैलाते रहें। ये बुद्ध और बाबा साहब का मिशन ही नहीं है, हमारे गुरुओं का, जिन्होंने गुरबाणी भी लिखी है, जहाँ जिन्होंने अपने जीवन में हमारे बहुजन समाज के लिए संघर्ष किया है, अपनी ज़िंदगी कुर्बान की है, उनका भी हम एक मैसेज दे रहे हैं, आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। सो आपका भी ये ड्यूटी बनता है कि इस हमारे साथ जो धम्म का प्रचार प्रसार है वो आप भी करें। एक बार फिर हम जो हमारे साथी रमन माही जी, जो पंजाब से थे, बहुत ही यंग लड़का था, ओनली आई थिंक उनका मैरिज भी अभी 2-3 साल पहले हुआ था और उनके एक छोटा बच्चा है जो हमारे से बिछड़ गया है, रमन माही जी। तो हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं क्योंकि उन्होंने मिशन के लिए, बाबा साहब के मिशन के लिए काफ़ी अपना यंग एज में ही काफ़ी उन्होंने ये काम शुरू कर दिया था। तो हम उनका जो परिवार को जो बिछोड़ा लगा है वो भी हम पूरा नहीं कर सकते, मगर हम परिवार के साथ इस दुःख की घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। सो ये जैसे ये संघर्षमयी लोग हैं, अगर वो इस दुनिया से जल्दी चले जाते हैं, एज से पहले चले जाते हैं, तो उनका जो समाज के लिए जो घाटा पड़ता है वो कभी भी पूरा नहीं होता। तो रमन माही जी को हम श्रद्धा के फूल भेंट करते हैं। आज का जो प्रोग्राम जो धम्म की किरणों जो बुद्ध की धम्म पद से है, हमारे बिरदी साहब जी ने जो इसमें 423 श्लोक हैं, उनमें से 100 जो श्लोक है जो हरबंस बिरदी जी ने हमारे 100 जो श्लोक हैं वो पंजाबी में अनुवाद किए हैं। तो हम इनका भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि ये धम्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं। हम धम्मावेज की पूरी टीम हरबंस बिरदी जी का ये ऋणी रहेंगे कि इन्होंने हमारे समाज को काफ़ी किताबों के साथ जो अपना सहयोग दिया है। तो हम इनकी सेहतयाबी के लिए और इनके आशीर्वाद के लिए हम धम्मावेज की पूरी टीम कामना करते रहेंगे। तो इस धम्मपद के एक श्लोक के साथ ही हम ये आज का जो प्रोग्राम समाप्त करेंगे, जिसमें लिखा है, होशियार इंसान बेखबर लोगों में से ऐसे आगे निकल जाता है, जैसे सोए हुए लोगों में से जागने वाला इंसान और कमजोर घोड़ों में से ज्यादा तेज भागने वाला घोड़ा आगे निकल जाता है। ये धम्मपद का एक श्लोक जो बिरदी जी ने पंजाबी में किया था, हमने हिंदी में अनुवाद करके आप लोगों तक पहुंचाया। धम्मावेज की पूरी टीम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अगले एतवार फिर आपसे मिलेंगे और तब तक के लिए आप सभी की सेहतयाबी के लिए, आपके लिए कामनाएं हम शुभकामना देते हैं और आप सभी का धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। बुद्धं शरणं गच्छामि।